स्थापना दिवस पर कांग्रेस पार्टी में फिर से जान डालने की कोशिश की जा रही है और ये मिशन शुरू कर रही है नागपुर से। हाँ, वही नागपुर जो आरएसएस का गढ़ है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। देश में संघ के प्रभाव वाली सरकार है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र के नागपुर को चुना है। ये तो स्थापना दिवस है। जब स्थापना दिवस के दिन हमारा कर्तव्य होता है कि एक बहुत बड़ी संख्या में हम मिलकर एक संदेश देना चाहते हैं देश को कि कांग्रेस पार्टी अपने विचारधारा से कभी झुकने वाले नहीं है और अपने विचारधारा से आगे बढ़ेगी। और इसके लिए हम इस नागपुर से संदेश देना चाहते हैं। 2024 का आगाज कर रहे हैं आज से, ये कह सकते हैं। ये देखो, हर चीज में इलेक्शन नहीं होता, ये तो सेलिब्रेशन है और इसमें हमारे लोगों को डेफिनेटली संदेश देंगे कि 2024 को भी हम उस दृष्टि से भी अपने को काम करना है। तैयार हम के स्लोगन के साथ कांग्रेस पार्टी नेताओं का हौसला बढ़ाने निकल पड़ी है और मकसद बदलाव का संदेश। कांग्रेस की यह महारैली इसलिए अहम है क्योंकि आयोजन के लिए नागपुर को चुना गया, क्योंकि यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है। कांग्रेस बार बार बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कहती है। देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। लोगों को लगता है कि राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, वो है। मगर इस लड़ाई की नींव जो है वो विचारधारा की है और दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। बहुत सारी पार्टियां हैं, एनडीए में है, इंडिया अलायंस में है, मगर लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में। इधर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि हम सब भारतीयों का इतिहास है, हमारा चाहे राजनीतिक पृष्ठभूमि हो या ना हो, लेकिन अगर हम भारत देश में पैदा हुए हैं तो इस बात को हम गर्व से स्वीकार करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई और उसके बाद देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस मानती है कि उसकी विचारधारा ऐसी है कि यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई है। ये देश के लिए बड़े गौरव का दिन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये 139वां स्थापना दिवस है। ये हम सब भारतीयों का इतिहास है। हमारा चाहे राजनीतिक पृष्ठभूमि हो या ना हो, लेकिन अगर हम भारत देश में पैदा हुए हैं तो इस बात को हम सब गर्व से स्वीकार करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई और आजादी के बाद इस देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए आज के दिन को हम लोग पूरे धूमधाम से पूरे देश में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज जो महारैली है नागपुर में, उसका नाम है तैयार हम, जो इस देश की आजादी है उसको बचाने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। देखिए, कांग्रेस का आज फाउंडेशन डे है। 1920 में कांग्रेस के विचारों को लेकर, विचारधारा को लेकर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। इस संदर्भ में कांग्रेस के सभी हिंदुस्तान के कार्यकर्ता आज यहाँ आए हैं। लोकतंत्र में पार्टी जीतती है, हारती है, वो एक चुनाव में मुद्दा होता है, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा सबसे बड़ी बात यह है कि 120 साल भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई है। धन्यवाद। कांग्रेस का रैली के लिए नागपुर चुनना कई रणनीतिक संकेत हैं, क्योंकि यही आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी जनसभा की पार्टी भले ही आज विपक्ष में है,
लेकिन कभी देश भर में एक छत्र राज करती रही है। नागपुर का महत्व पार्टी के लिए इसलिए भी है कि दिसंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस के नागपुर सत्र में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया। यहीं से 1959 में आयोजित कांग्रेस के दूसरे सत्र में इंदिरा गांधी को AICC प्रमुख चुना गया। नागपुर आज की राजनीति में RSS का गढ़ बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस मानती है कि स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में RSS का कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं रहा और शायद आज हाशिए पर खड़ी कांग्रेस को लगा हो कि उसे फिर से नागपुर का रुख किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट AMV नेटवर्क।